यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं ईशा गुप्ता आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक टाइप कराई थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सिमिलरली आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके 1 या 2 मार्क में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, कि एक रूट जो है वो रेसिप्रोकल है अदर का। इसमें दो केसेस होते हैं, एक होता है कि वन रूट रेसिप्रोकल हो जाए, राइट। दूसरा होता है कि वो नेगेटिव हो जाए, वो भी मैं आपको कराऊंगी, बट अभी आपके पास रेसिप्रोकल है। तो आपको पता है कि दो रूट्स होते हैं, लाइक हम सपोज कर लेते हैं एक अल्फा है एक बीटा है, बट आपको इसमें क्या कहा है कि एक रूट जो है वो रेसिप्रोकल है दूसरे का। मतलब अगर हम एक को अल्फा मान रहे हैं तो दूसरे को हम क्या सपोज कर सकते हैं, इट इज 1/अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल है, राइट। जब भी आपके पास रेसिप्रोकल होता है तो आपको हमने ये चीज बताई थी वैसे कि आपको दो यूज करने होते हैं, या तो आप अल्फा प्लस बीटा लेते हो या अल्फा बीटा लेते हो। बट जब भी कभी आपको ये चीज रेसिप्रोकल में गिवन होती है तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अल्फा इंटू बीटा लेना है, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या होता है, इट इज C/A। अल्फा आपके पास अल्फा ही है, बीटा आपके पास 1/अल्फा है, तो वी कैन पुट अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। सी अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो ए आपको पता है 3 है, बी आपको पता है -10 है और सी के है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सी आपके पास कितना है के, और ए कितना है 3। तो दैट मीन्स ये हमारे पास बन गया 1 इज इक्वल टू k/3 एंड k इज इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 या 2 मार्क में क्वेश्चन आता है। इस केस में मैंने आपको क्या बताया कि जब ये रेसिप्रोकल होता है तो क्या होता है। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि रेसिप्रोकल के अंदर हमेशा आपको एक रूट अल्फा सपोज करना है और दूसरा 1/अल्फा है, जब भी आपको ये चीज गिवन है, राइट। अब मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगी वो आपको नेगेटिव सेकेंड टाइप में आपको करवा रही हूँ। उसमें क्या है कि आपके पास वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वन रूट जो है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ अदर। अब नेगेटिव ऑफ अदर का मतलब क्या है कि अगर हम एक रूट को अल्फा सपोज कर रहे हैं तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, -अल्फा। क्यों, क्योंकि उसने नेगेटिव बोला है, दैट मीन्स है तो वो इक्वल बट वो एक दूसरे के नेगेटिव है। जब भी आपके पास नेगेटिव होता है तो अब एक चीज और ध्यान रखनी है, मैंने आपको बोला इन क्वेश्चन में हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लेते हैं। जब भी आपके पास एक नेगेटिव होता है तो आपने अल्फा प्लस बीटा लेना है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा वी ऑल नो क्या होता है, -b/a, राइट। अब b अगर हम यहाँ पर देखें तो b आपके पास -k है, a आपके पास 1 है और c p है, राइट। तो अब आपको क्या निकालना है, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस के, क्योंकि b k है और a 1 है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू k आ गया। दिस इज द आंसर, आपको k की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब आपके पास मैंने आपको दो केसेस बताए कि अगर आपके पास नेगेटिव आता है तो क्या करना है, रेसिप्रोकल आता है तो क्या करना है। जब भी आपको रूट्स रेसिप्रोकल दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, अल्फा और 1/अल्फा सपोज करना है, और अगर आपको नेगेटिव दिए हुए हैं तो आपको एक को अल्फा और एक को -अल्फा सपोज करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 या 2 मार्क में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। मैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कराऊंगी कि आपका चैप्टर पूरा रेडी हो जाएगा, और गारंटी के साथ बोल रही हूँ जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो आपके क्वेश्चन डैम श्योर एग्जाम में होंगे। इनमें से आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन जरूर होंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हो चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन वन एंड द सेम थिंग, बट पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ क्या डिफरेंस होता है ये आपको सबको पता है कि इक्वेशन में इक्वल टू 0 इक्वल टू सम कांस्टेंट होता है, जबकि पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता। बाकी सेम प्रोसीजर चलता है जैसे इक्वेशन और पॉलिनोमियल में। तो ये अगर क्वेश्चन पॉलिनोमियल में आता है तो भी आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।